नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करिए कॉस्ट यानी लागतें। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, और प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती हैं। कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। तो आज इस कॉस्ट को समझने के लिए हम ये वीडियो लाए हैं और आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ कोड्स हम समझ लेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कॉस्ट होती क्या है। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको पता है आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सेक्रीफाइसेस जैसे कि अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, या फिर अपना पैसा उसमें लगाना पड़ता है, अपना घर जो आपने किराए पे दे रखा है वो खाली करा के उसमें बिजनेस खोलना पड़ता है। जैसे कोई भी बिजनेस आप शुरू में करते हैं तो आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप हर चीज बाजार से खरीद के लाएं या किराए पे कोई रेंटेड अपार्टमेंट या कोई भी ऑफिस ले लें। तो शुरू में क्या करते हैं, हम जब छोटा बिजनेस करते हैं अपने घर में अपने कमरे को यूज कर लिया या फिर अपने कंप्यूटर को यूज कर लिया। हम नौकरी छोड़कर खुद घर बैठ जाते हैं ताकि अपना बिजनेस संभाल सकें, या अपनी मम्मी से हेल्प ले ली, अपने बच्चे से, बीवी से, किसी से हेल्प ले लेते हैं, राइट, हस्बैंड से हेल्प ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सेक्रीफाइसेस ही तो हैं। तो बिजनेस के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ये मैंने इसमें कॉस्ट के साथ ये लिखा हुआ है। तो कोई भी जो हम बिजनेस करते हैं तो सेक्रीफाइसेस हुए। अब सेक्रीफाइसेस पर्सनल लेवल पे हुए, उसके बाद बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी एडिशनल कॉस्ट बियर करते हैं, क्योंकि हमें कुछ चीजें बाहर से भी खरीदनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक बारी बारी से क्या होते हैं। चलिए, हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे दो तरह के इनपुट्स यूज होते हैं। इनपुट यानी जो हम चीजें लेंगे, जो हम रॉ मटेरियल लेंगे या लेबर लेंगे, जो भी कुछ लेंगे वो दो तरह का लेंगे, हमारे इनपुट्स लेंगे। तो वो है फैक्टर इनपुट्स और दूसरा है नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स, आपको याद आ रहा है कुछ फैक्टर से? यस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। जैसे कि लैंड हो गया, आपका लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, कैपिटल के से लिखा जाता है, सी से नहीं, ठीक है। देन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ठीक है। तो ये फैक्टर इनपुट कहलाते हैं, याद रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर इनपुट्स। देन नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर कौन से होते हैं? जो रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कहीं से कच्चा माल लाना है। अब आप, जैसे मैंने यहाँ बेकरी का एग्जांपल लिया, यहाँ मैदा लेनी है आपको, केमिकल्स लेने हैं, शुगर, बटर, जो भी कुछ लेना है वो आपके रॉ मटेरियल में आ गया, ठीक है। तो फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स, FN, ठीक है, फन, ओके। अब यहाँ पे जो बेकरी है इसके लिए हमें बहुत सारे जो कॉस्ट हमने सेक्रीफाइसेस बोले वो हमें बियर करने पड़ते हैं। तो कौन कौन सी कॉस्ट होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। अब जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बेकरी में हमने ब्रेड बनानी है, तो बेकरी के ब्रेड बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसको सेल करने के लिए भी कुछ कॉस्ट होती है। भाई देखो, हमारी ब्रेड बन गई, हमें सेल करने के लिए उसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, या फिर वेंडर्स के पास जाके बताना पड़ता है कि भाई हमारी ब्रेड बिकवा देना, तुम्हें कमीशन मिल जाएगा। ये सब मार्केटिंग कॉस्ट में आता है। तो ये सब क्या है? सेलिंग कॉस्ट है। मतलब किसी चीज को सेल करने के लिए भी हमें क्या कर रहे हैं, सेल करने के लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, एडिशनल खर्चा करना पड़ता है। तो जो पैसा इसलिए हम खर्च करते हैं कि ताकि हमारी चीज बिके, मार्केट में पॉपुलर हो जाए, बिके, तो उसको कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। लेकिन 12th में हमारे पास सेलिंग कॉस्ट हमें नहीं पढ़नी है, तो हम ये नहीं पढ़ रहे, बस समझ लिया हमने। अब आती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मेन है हमारे 12th के सिलेबस में। अब देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया, सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो जो हम सेक्रीफाइसेस करते हैं उसे कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को गंवाते हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट क्या होता है? इस समय मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? बेकरी को चलाना, अपनी बेकरी को मैनेज करना। मेरे पास एक बेकरी है, उसे मैनेज करना मेरे लिए है क्या? बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट मतलब इसी की कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट बेस्ट है हमारा, अब मेरे लिए क्या है? जॉब करना, ठीक है। मेरा घर है, उसको जो मैं किराए पे दे सकती हूं तो किराए पे, रेंट, ठीक है। सपोज मेरे हस्बैंड भी बिजनेस में लग जाएं तो वो जॉब करते हैं तो उनका भी जॉब। तो ये जॉब और रेंट जो हम अपनी चीजें यूज करते हैं, या मेरा पैसा उस पर ब्याज मिल रहा था बैंक में मुझे, वो भी मेरा जो कैपिटल है, या मनी कह सकते हैं, फाइनेंसेस या मनी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे, मैं यहाँ से ब्याज कमा सकती थी पैसे से, मैं रेंट से किराया ले सकती थी अपने कमरे का, या फिर मैं जॉब कर सकती थी, इससे मुझे पैसा मिलता। तो जो ये पैसा मिलता, ये सब गंवा दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो पैसा गंवाया है
यही मेरी कॉस्ट है यहाँ पे, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं शुरुआत में, राइट। और ऊपर से मैं खर्चा और करूंगी, ठीक है। रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना तो बैंक से हमें लोन लेना पड़ेगा, यानी बैंक से जो लोन लेंगे उसका भी खर्चा, तो सारी कॉस्ट मिलाकर हमारी क्या बन जाती है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, समझ में आया। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने तरीके होती है हमारी, ये देखेंगे हम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी दो तरह की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट, यहां पे मैंने एक्सप्लिसिट के लिए कोड बनाया एक्सटर्नल, एक्स से EX से क्या बनता है, एक्सटर्नल, यानी कि हम जो चीजें बाहर से खरीदते हैं, जैसे कि हमने लोन लिया बैंक से, ठीक है, तो हमने ब्याज भी पे किया उसका, हम इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं बैंक लोन के ऊपर। उसके बाद हम कुछ रॉ मटेरियल बाहर से खरीदते हैं, या कोई मैनेजर अपने फर्म के लिए या कंपनी के लिए रखेंगे, या कोई मजदूर बाहर से हम हायर करेंगे, तो ये सारे की सारी जो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट, यानी एक्सटर्नल सोर्सेस से जो हमारे पास आए, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी ओन, अपने अपने रिसोर्सेज जो हम यूज करें, मैंने अभी बताया, मैं बैंक, हम अपना जॉब छोड़ देंगे, हम अपना घर जो किराए पे दिया है उसे ले लेंगे अपने इस्तेमाल में, बिजनेस के इस्तेमाल में, तो जो घर हम अपना यूज कर रहे हैं, अपने मेहनत यूज कर रहे हैं, अपना लेबर यूज कर रहे हैं, या अपने घर वालों का लेबर यूज कर रहे हैं, अपना पैसा यूज कर रहे हैं, ये सारे किस में आते हैं, इम्प्लिसिट, यानी इंडिविजुअल के लिए। अब जो हमारे अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो जो कॉस्ट बियर करनी पड़े वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है हमारी, यानी हमने किराया गंवा दिया ना, अपने बिजनेस के लिए किराया गंवाया, तो अगर हम 10,000 रुपए पर मंथ उस किराए से ले रहे थे, तो हमारी जो कॉस्ट में वो भी इन्वॉल्व होगा। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमें कोई बिजनेस करना है, उसकी कॉस्ट है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में, कैसे ही आपके बुक में न्यूमेरिकल भी है, प्रोडक्शन कैसे होगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट से होगा। अब देखिए प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सपोज जॉब छोड़ दिया हमने, ये इम्प्लिसिट में आ जाएगा, ठीक है। पहला वाला इम्प्लिसिट है, IM लिख देते हैं हम, इम्प्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट में हमने जॉब छोड़ा, तो जॉब छोड़ा तो हमें 50,000 मिल रहे थे, सपोज 50K मिल रहे थे। उसके बाद जो रूम का रेंट है, रेंट छोड़ना पड़ा हमें, भाई अपना रूम वापस ले लिया हमने, किराएदार निकाल दिए, तो 10,000 रुपए हमें मिल रहे थे, ठीक है। ये हो गया, तो इसको दो को ही लगाते हैं हम, तो ये क्या होगी हमारी इम्प्लिसिट कितनी, 60,000 होगी, 60K होगी। उसके बाद बाजार से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, जो भी लेबर वगैरह हायर किया, उसकी कॉस्ट लगा दो आप, एक्सप्लिसिट लगाओ यहाँ पे, हमने कितनी ली, 50,000 रुपीज का हमने सामान अपने घर में भरा, जो भी कुछ हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए, जैसे मैदा वैदा का जो भी कुछ है, तो ये दोनों का मिला के कितना बेटा, 60 प्लस 50, 60K प्लस 50K, कितना बैठ गया हमारा, यहाँ पे कितना बैठा, ये हमारा 60 प्लस 50 हो गया आपका 110K, ठीक है। तो 110K हो गया हमारा। इसी तरह आपकी जो कॉस्ट बनती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से बनती है। उसके बाद हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट वगैरह भी पढ़ते हैं, चलिए आगे। तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इससे ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, आगे बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ओके। देन आता है आपका यहाँ पे शॉर्ट रन कॉस्ट। अब देखिए शॉर्ट रन हमने पहले भी डिस्कस किया, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप अपना प्रोडक्शन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाकर ही बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लांट और मशीनरी जो होती है, हमारा जो स्केल ऑफ प्लांट है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, जो स्केल ऑफ प्लांट है वो फिक्स रहता है, यानी कि जो हमने अपना प्लांट बनाया, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाई है या कोई मशीन खरीदी है, अब एकदम तो ऐसा नहीं है कि हफ्ते भर में डिमांड बढ़ गई हमारी चीज की, 2 हफ्ते में बढ़ गई तो हम 2 हफ्ते में ही नई मशीन ले आएंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो हर चीज के लिए जो शॉर्ट रन है हर बिजनेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि एक बेकरी के लिए सपोज 6 मंथ शॉर्ट रन हो सकता है, क्योंकि बेकरी छोटा, फिर भी छोटा बिजनेस है, लेकिन एक शुगर प्लांट के लिए 2 साल आपका छोटा समय होगा, क्योंकि उससे पहले आप 2 साल से पहले एक नया शुगर प्लांट नहीं लगा सकते। तो हर बिजनेस के लिए शॉर्ट रन लॉन्ग रन थोड़े अलग होते हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं शॉर्ट रन में कौन कौन सी कॉस्ट एक प्रोडक्शन हाउस को या प्लांट को बियर करनी पड़ती है, प्रोडक्शन को। ओके, सो यहाँ पे शॉर्ट रन में हम टोटल कॉस्ट लेते हैं जो हमारी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट से बनती है, ये दोनों इंक्लूडेड है इसमें, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ठीक है। ये किससे बनती है, टोटल कॉस्ट आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड और वेरिएबल हम पहले ही फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्लांट और मशीनरी। जो प्लांट और मशीनरी के ऊपर खर्चा किया जाए वो क्या हुई, फिर फिक्स्ड कॉस्ट होगी कि नहीं हो गई। जैसे मैंने मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी मेरी। और कोई कमरा लिया हमने, ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट में चला गया। या कोई मैनेजर हायर किया है, भाई देखिए मैनेजर को तो आप रोज नहीं बुला सकते ना कि भाई आज आ जाओ
आज मैं कंपनी मैनेज कर लो और कल आप निकल जाना, नहीं। तो मैनेजर जो होता है फिक्स कॉस्ट में आ जाता है। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब जितनी भी हम वेरिएबल कॉस्ट बियर करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गई हमारी, बिजली का बिल हो गया। देखिए वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है कि जैसे भी हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो वो बढ़ती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन ना भी करे तो हमें बियर करनी पड़ती है। अब देखिए हमें ब्रेड बनाने से पहले, जैसे बेकरी है, ब्रेड बनाने से पहले एक भी बन बनाएंगे तो उससे पहले हमें प्लांट लगाना पड़ेगा, बेकिंग की मशीन लानी पड़ेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है कि जब हम बन बनाएंगे तभी हम मैदा लाएंगे, उससे पहले मैदा का क्या काम है, खराब हो जाएगी ना। तो वेरिएबल यानी जो प्रोडक्शन के साथ आपका रॉ मटेरियल लेते हैं या लेबर लेते हैं, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल यहाँ वेरिएबल कॉस्ट में आता है, वेरिएबल फैक्टर्स के लिए। वेरिएबल यानी जो चेंज हो सके आपका। तो अब जो रॉ मटेरियल है जैसे मैदा है, शुगर है, सब चीजें जब हम ब्रेड बनाएंगे तो लेंगे या नहीं तो नहीं लेंगे, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो फिक्स टोटल कॉस्ट किससे बनती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट टीएफसी प्लस टीवीसी से बनती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ये आपकी इक्वेशन है। अब देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट का फंक्शनिंग कैसे होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि देखिए यहाँ पे आपने देखा कि जब यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट ले लो, क्यू ले लो, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब जब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितना है, 0 यूनिट्स, यानी कोई भी ब्रेड नहीं बन रही, 0 आउटपुट है, कुछ भी नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी देखिए फिक्स कॉस्ट जो है आपकी 10। अब इसको रुपीस में 10 लाख ले लो, आप लाख ले लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेकरी का कुछ हम स्केल रख रहे हैं, तो एक 10 लाख रुपीस फिक्स कॉस्ट ले ली हमने। अब अगर हम एक ब्रेड भी, 0 ब्रेड भी नहीं बना रहे, तो सबसे पहले प्लांट लगाना पड़ेगा ना हमें, तो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी। अब एक ब्रेड बनी तब भी 10 लाख है, 2 बनी तब भी, 3 बनी तब भी, 4 बनी तब भी। तो मतलब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में देखा कि एक फुल यूटिलाइजेशन होता है, किसी एक मशीन की कैपेसिटी होती है। अब एक बेकिंग मशीन आपकी सपोज बेकरी में अगर एक दिन में 1000 बन बनाती है, तो क्या है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो 1000 बन बनाने तक ये फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहेगी। समझ में आया। जैसे कि एक बेकिंग मशीन दिन भर में 1000 बन बेक करती है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हुई, मैक्सिमम 1000 बन। तो जब तक हम 1000 बन बनाते हैं, मतलब जितनी हमारी प्रोडक्शन करेंगे 1000 बन तक, हमें दूसरी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, दूसरी बेकरी लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी। क्लियर। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए इसमें जो आपका कर्व है वो इस तरह बनता है कि हमने y एक्सिस बनाया, x एक्सिस बनाया। सिंपल है, इकोनॉमिक्स में कोई भी डायग्राम बनाओ, x और y एक्सिस सबसे पहले बना के रख लो, और o यहाँ लिख दो ओरिजिन, x यहाँ आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, यानी खड़ा हुआ है ना, ऐसे है ना, इरेक्ट है जो। अब देखिए यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे देखिए 0, यानी 0 है यहाँ पे आपकी कॉस्ट। अब यहाँ पे आपने TFC ये लिख लो, TFC है टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हमने 10 लाख रुपए खर्च करे हैं। अब 1000 बन तक जब तक आउटपुट जाएगा, 1000 बन, सपोज 1K बन हमने यहां तक बनाए हैं, तो यहां तक हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 10 लाख रुपीज ही रहेगी। इसलिए तो क्योंकि फिक्स्ड है, बढ़ नहीं रही है आपकी कॉस्ट। अब बढ़ती तो ऐसे जाती ना आपके ऊपर ऐसे, तो अब बढ़ नहीं रही, इसलिए हम 1000 बन तक ये हमारी सेम रहेगी। तो शॉर्ट रन कर्व जो TFC का है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टू x एक्सिस, यानी पैरेलल होता है x एक्सिस के। ऐसे सीधी लाइन खींच देना, बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे TFC लिख देना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल हो गया, क्लियर। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है चाहे प्रोडक्शन 0 भी करें, यानी कि प्रोडक्शन करने से पहले आपको ये कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, इसीलिए 0 प्रोडक्शन पर भी ये कॉस्ट होती है। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल यानी जो चेंज हो, प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। अब ब्रेड बनाएंगे तो हमें मैदा लानी पड़ेगी, लेबर लगाना पड़ेगा जो दिहाड़ी मजदूर है, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे फंक्शन करती है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट 0 है, और तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC कितनी है, 0। अब यहाँ पे क्या था, अगर 0 आउटपुट था तो फिक्स कॉस्ट कितनी, 10 लाख रुपीज, लेकिन यहाँ पे तो 0 है भाई, देखो। ठीक है। अब देखो हमने एक पैकेट ब्रेड का बनाया तो हमारी 10 रुपए की लागत लग गई, ठीक है, 10 रुपीज। दूसरा बनाया 18 रुपीज हुए, तीसरा बनाया 24 रुपए हुए, चौथा 28 और 5वें में 34 रुपए। ऐसा क्यों हो रहा है बताते हैं आपको।
जब हमने पहला ब्रेड का पैकेट बनाया तो हमें सब चीजें थोड़ी थोड़ी नई लेनी पड़ी। जैसे 10 रुपीज बहुत कम रखा, लेकिन हम थोड़ा एग्जाम्पल सिंपल कर रहे थे इसलिए रखा। आप 100 तो रख ही सकते हैं कम से कम, ठीक है। 10 रुपीज रखा। अब जो ब्रेड का पैकेट बना उसमें थोड़ी सी मैदा बच सकती है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल बच सकता है ना, वैसा तो है नहीं सारा का सारा एक में डाल दिया तो जो बच गया। अब दूसरी जब पैकेट हमने बनाई तो हमें थोड़ा कम रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा, उसमें से बचा। अब तीसरी जब बनाई तो थोड़ा उन दोनों में का जो रॉ मटेरियल था बच गया, जो सामान बच जाता है घरों में भी होता है ना। हम अगर बर्गर बना रहे हैं तो हम अनियन लाएंगे, सब चीज लाएंगे, मेयोनीज लाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी मेयोनीज एक बारी एक बर्गर में डाल के खा जाएंगे, थोड़ी मेयोनीज बच जाती है। तो तीसरे में चौथे में तो इस तरह क्या हो रहा है, चौथे यूनिट तक हमारी जो कॉस्ट है वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जा रही है। देखिए डिफरेंस क्या है, 0 और 10 में कितना का 10 रुपीज का डिफरेंस है, 10 और 18 में 8 का, फिर डिफरेंस कितना 6 और फिर हो गया 4, उसके बाद बढ़ा है। देखिए ये हमने बहुत सिंप्लीफाई करके ग्राफ बनाया है। होता क्या है, शुरुआती दौर में कॉस्ट क्या है, घटती है, ठीक है। जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है घटती चली जाती, घटती दर से बढ़ती है, मतलब बढ़ती तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो आपने पिछले ग्राफ वीडियो में पढ़ा है वो ऑपरेट करना शुरू कर देता है स्टेज 2 के बाद। तो उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है, 6 हो गई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बस आप इतना समझ लो कि शुरुआत में वो घटती है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आगे हम 6-7 यूनिट्स लिखते तो हम इसकी कॉस्ट को बढ़ाना शुरू कर देते, 6 करते, 8 करते, 10 करना शुरू कर देते, राइट। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बन रहा है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट बना लिया करो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखा हमने, राइट। अब यहाँ नीचे आउटपुट लिख दिया, और हो क्या रहा है देखो, शुरू में अब 0 से शुरू हो रही है। टोटल फिक्स कॉस्ट कहां से शुरू, सीधे 10 से शुरू हुई थी, लेकिन और हॉरिजॉन्टल लाइन थी यहाँ पे 0 से, क्योंकि 0 से कॉस्ट शुरू हो गई आपकी, 1 आउटपुट हुआ कॉस्ट है, तो यहाँ से ले लेंगे इसको, यहाँ से 0 से। अब हमने यहाँ से लिया, अब ये शुरू में क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ तो रही है देखो, पर धीरे धीरे बढ़ रही है, और इस पॉइंट पे आने के बाद ये तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। जैसे कि हमारे चौथे यूनिट के बाद चौथा आउटपुट देख 1 2 3 4, ठीक है। चौथे आउटपुट आने के बाद ये तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी 6 फिर से अपना ऊपर चली जाती है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से ऐसे आपका लहराते हुए वेव की तरह बना देंगे। शुरू में ऐसे शुरू करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, इसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब ये ग्राफ बन गया हमारा, बहुत इजी है। अब आप आइए इनके डिफरेंस पे, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, पहले ही बताया। शॉर्ट रन में देखिए, यहाँ शॉर्ट रन जरूर लिख लो, क्योंकि अगर लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन में तो सारी कॉस्ट क्या हो जाती है, वेरिएबल, यानी कि हम प्लांट और मशीनरी भी खरीद लेते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ शॉर्ट रन डिस्कस कर रहे हैं, यानी थोड़ा समय जिसे प्रोडक्शन सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है, यानी रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा हमारा, हम मशीन नहीं लगा सकते, नहीं। तो फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में क्या होती है आपकी, डू नॉट चेंज विद क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। रिमेन सेम इन शॉर्ट रन फॉर 0 आउटपुट और मैक्सिमम, चाहे आउटपुट 0 हो या मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी बताई थी ना हमने, अगर एक दिन में एक मशीन हमारी 1000 बन बनाती है तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो हम चाहे 0 आउटपुट ले, यानी कुछ आउटपुट ना करें, या फिर हम 1000 बन बनाएं, हमारी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। एग्जाम्पल क्या है, रेंट, ठीक है। किसी चीज का रेंट सेम रहता है, अगर हमने बेकरी अपने घर में लगाई है तो भी रेंट सेम रहेगा, मतलब हम जो रेंट बचा रहे हैं, हम तो फॉरगो कर रहे हैं ना, जो रेंट हमें मिल रहा था वो नहीं मिल रहा था, इसका मतलब हमें क्या नुकसान, तो कॉस्ट तो हमें लगी रही है अब भी, ठीक है। रेंट, या कोई प्लांट आपने नया लिया है तो उसकी रेंट देना पड़ेगा आपको। वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ कौन होता है, आपका मैनेजर होता है, ठीक है। एक आपका लगातार जो भी आपका फोन ऑपरेटर है, कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि बिजनेसेस में ऐसा होता है। छोटे बिजनेस में आप जो घर में खोलते हैं छोटा काम, उसमें नहीं नॉर्मली रखते, लेकिन बड़े बिजनेस में होता है, आपका मैनेजर होता है और स्टाफ होता है परमानेंट। लाइसेंस फी, जो लाइसेंस फी आपने दी है वो सेम रहेगी। कॉस्ट ऑफ आउटपुट और कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीन और प्लांट है वो भी सेम रहेगा। तो ये सब सेम होते हैं, फिक्स कॉस्ट में आते हैं। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। चेंजेस विद क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, हमने देखा जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ रहा था, हमारी जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो बढ़ रही थी, तो ये चेंज होती है ना, तो इसलिए हमने लिखा है चेंजेस विद क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी।
जीरो फॉर जीरो आउटपुट एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज विद आउटपुट। अब आउटपुट जब जीरो है तो जीरो है, और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुआ इंक्रीज हो गई, और डिक्रीज भी हो जाती है ये अगर हम आउटपुट डिक्रीज करें। एग्जाम्पल क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने पहले बताया था अगर हम ब्रेड बनाएंगे बेक करेंगे तो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वरना हम रॉ मटेरियल का क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गई। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जैसे रिक्शे वाला हो गया या आपका डिलीवरी बॉय हो गया, ये सब क्या है, ये सब कैजुअल लेबर है, जिस दिन काम होगा हम बुला सकते हैं, मजदूर बढ़ा सकते हैं, तो कैजुअल लेबर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। देन एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई जब हम प्लांट में काम कर रहे हैं, अगर पूरे महीने काम किया बिजली का बिल ज्यादा आएगा, नहीं किया तो बहुत कम आएगा, मतलब बेसिक बिल आता है जो 200 400 जो भी है, आप लिमिट लेते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी वॉट्स लेते हैं, किलो वॉट्स लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। रेफरेंस क्या है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है शॉर्ट रन में, और वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो बढ़ती है, घटता है तो घटती है। और ये जो फिक्स कॉस्ट है वो जीरो आउटपुट पे भी होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर आउटपुट जीरो है तो कोई कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी पड़ेगी, राइट। अब इनका बिहेवियर देखिए, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप होता है, सिंपल सा रिलेशनशिप है। देखो जब हम ग्राफ्स पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, या हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स की किताब, तो लगता है पता नहीं क्या ये लिखा हुआ है, बड़ा अजीब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर एक एक करके स्टेप वाइज देखें तो इतना ज्यादा सिंपल है कि आप फोर्थ फिफ्थ क्लास के भी मैथमेटिक्स को यूज करके इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ आउटपुट लिया, जैसे इसमें लिया था हमने, सेम है। टीएफसी लिया, जो पहला ग्राफ था टीएफसी का वो उसका लिया है, जैसे कि आउटपुट 1 2 3 4 5 लिया है जीरो से। फिर टीएफसी कितना था, 10 लाख रुपीस था, लगातार हमने 10 रख दिया, यहाँ पे 10 लाख रुपीस रख दिया। उसके बाद टीवीसी हमारा क्या था, जीरो था पहले, फिर 10 था, 18 था, 24 28 34, सेम हमने यहाँ उतार दिया, हमने नकल कर दी यहाँ पे, है ना, चीटिंग करके हमने सब उतार दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो और कुछ नहीं करना, टीएफसी और टीवीसी, क्योंकि कैसे बनती थी टोटल कॉस्ट, याद है हमारी टोटल कॉस्ट बनी थी टीएफसी प्लस टीवीसी से, तो वहां भी वही कर दो, टीएफसी और टीवीसी दोनों को प्लस करते चले जाओ। 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 is 28, 10 प्लस 24 34, 10 प्लस 28 ऐसे करके हमारा 44 एंड तक आ गया। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बना, ग्राफ बहुत ही सिंपल है, दोनों ग्राफ को मिला के बना दो, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो दोनों ग्राफ को कैसे मिला के बनाओगे आप, यहाँ पर आप सीधा आपके टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे बना हुआ था, आपका सीधा कर्व था, ये देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स थी तो हमने हॉरिजॉन्टल कर्व था, टीएफसी बना दिया। अब टीवीसी कैसा था, जीरो से शुरू हो रहा था, इसको भी जीरो से शुरू कर दो लहराते हुए वेव की तरह। अब हमने फिर से ऐसे ही बना दिया, शुरू में ऐसे करके धीरे बढ़ेगा ये, और फिर ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही था ना हमारा कर्व, सिंपल बन गया। अब इन दोनों को ऐड करके कुछ नहीं है, अब जो दूसरा कर्व बनाओगे उसे हम फिक्स कॉस्ट के ऊपर से, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट को भी ऐड करना है ना हमें, तो हम ये जीरो है यहाँ पर और ये 10 है, तो इसका मतलब शुरुआत में क्या है, अगर जीरो प्रोडक्शन है तो खाली जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो किससे बनेगी, आपकी सिर्फ फिक्स कॉस्ट से बनेगी। देखो यहाँ पे जीरो आउटपुट है, टीएफसी से आपकी टोटल कॉस्ट यानी सिर्फ आपकी फिक्स कॉस्ट से आ रही है, तो यहाँ पर 10 है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसमें मिलती चली जाएगी तो आपका ग्राफ आगे बढ़ेगा। तो इस कर्व को भी सिंपल है, यहां से लो पॉइंट से 10 लाख रुपीज से, और इसको भी लहराते हुए वेरिएबल कॉस्ट की तरह बना दो, कुछ नहीं करना आपको। ये टीवीसी हो गई, और दोनों को जब दोनों के एडिशन से तो बनी है टीसी, तो ऊपर टीसी, ये टोटल कॉस्ट कर्व बन गया, सिंपल है, बन गया आपका। दो वेव लहराते हुए एक हॉरिजॉन्टल कर्व और दो लहराते हुए वेव्स बना दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है हम भूल जाते, तो ये याद रखो, एक हॉरिजॉन्टल कर्व बन रहा है और दो आपकी वेव्स बना देनी है, और ऊपर वाला टीसी है और नीचे जो लहराता हुआ टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो घटता बढ़ता है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है तो हॉरिजॉन्टल कर्व है, सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, यू कैन ऑलवेज राइट इन कमेंट्स एंड व्हेनेवर आई गेट टाइम आई रियली try to answer them all, and if I am unable to answer please forgive me for that, माफ करिएगा, हो जाता है कभी कभी, बिकॉज आई एम राइटर ऑल्सो, आई एम प्रोफेसर ऑल्सो, तो मैं अपनी बुक्स वगैरह लिखने में लगी रहती हूँ, तो हो जाता है मेरे साथ, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है। एनीवे अब हम वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करने वाले हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियोस। आप अपना सपोर्ट बनाते रहिए, ऐसे बनाए रखिए, शेयर करिए वीडियोस को, एंड हेल्प मी ग्रो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।